जरूरत क्या थी अपने पड़ोसियों को अपनी सर, पड़ोसी नहीं, दुश्मन पड़ोसी। दीवान जी, दुश्मन क्यों? हम सब एक ही थाने में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये थाना हासिल करने के लिए प्रतियोगी हुए, प्रतियोगी, दुश्मन नहीं दीवान जी। अच्छा एक बात बताइए, जरूरत क्या थी उन्हें बताने की कि आपके कंधे में दर्द है? सर वो दीवान जी, प्रतियोगी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताते, ताकत बढ़ जाती है उनकी। ऊपर से औरतें हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं। आज तक कोई जीत पाया उनसे जो आप जीतेंगे? अब क्या चाहते हैं कि हमारा भी पैकअप हो जाए यहाँ से? देखिए दीवान जी, हमें हर कदम ना फूक फूक कर रखना होगा, वरना थोड़ी सी चूक हुई ना तो समझो गया ये थाना हमारे हाथ से। फिर समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस थाने को अपने जबड़े में ऐसा फंसाया है कि प्रलय आए तो आए, पर ये जबड़ा नहीं खुलेगा सर। एक बात बताइए सर, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? मतलब? सर इतने साल से आपके साथ हूं, इतना तो आपको जानता ही हूं। जब आप स्माइल करते हैं बहुत ज्यादा या बेवजह मुस्कुराते हैं, तब आपकी लगी पड़ी होती है सर। मेरा मतलब है आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है, जैसे इस वक्त चल रही है आपकी बहन योगिता जी के बारे में। वो आज शाम को आपको मिलने आ रही है ना सर, उसी को लेकर आप टेंशन में है ना? आपको पता है? सर पहला फोन तो उन्होंने मुझे ही किया था। वो आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन फोन लग नहीं रहा था, तो सोचा कि साथ में है तो बात हो जाएगी। लेकिन सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शाम को गेस्ट रूम खुलवा दूंगा, आप अच्छे से अपनी बहन को मिल लीजिएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। क्या बात है दीवान जी, एकदम कंचा आदमी आप। मतलब पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी मेरी, ट्रबल शूट। अगर आप नहीं होते ना तो क्या होता अमर विद्रोही का। इसी बात पे ना दीवान जी कुछ ही दे दीजिए हमें। नहीं, बड़ा ही प्यार आ रहा है। अरे चलिए अब बताइए कौन से केस की बात कर रहे थे आप? दिखाइए फाइल। ये वाली देखिए। बहुत कॉन्फिडेंट है ये अमर विद्रोही, लेकिन तजुर्बा कहता है हमारा, दो ही तरीके के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या तो बहुत डरा हुआ आदमी या बेवकूफ आदमी। क्या लगता है आपको, ये कौन है? बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है मैडम सर, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लगता है ऐसा आदमी किसी से डरता होगा? बिल्लू जी, यहाँ पे खड़े खड़े कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई बहाने से अंदर जाओ और बातें सुनो ना उनकी। क्या बहाना करो? जान अरे गोभी का डंठल पूरा जिंदगी हम लोग के छाती पर मुंह दलने के लिए पैदा हुआ है क्या तुम? थाना कर्ज अदा करने का समय है, जाओ जाओ। क्या हर बार कर्ज? अरे उसको भेजो ना जिसके कान तेज है ऐसे मामले में। किसको? माँ को। अरे तुम्हारी माँ की हालत खराब है। जब से वो मिशन काला कबूतर के बारे में सुनी है ना, उनका खुद का पर्सनल कबूतर उड़ा हुआ है सब, पता नहीं काहे बौखल। तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं, ये थाना मेरा परिवार है, ये मेरे बिल्लू निवास है। मुझे मत निकालो साहब, मुझे मत निकालो। ये होगा पाप, आपको गरीब का लगेगा श्राप, आप भी तो किसी के होंगे बाप। राइम हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन कनेक्शन कुछ नहीं है, फ्लो में निकल गया। मुझे माफ कर दो, मुझे ये थाने से मत निकालो, ये बिल्लू निवास मेरा है। निकालो? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? अरे वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो चीज है। What cheese? I'm Billy the spy. ये जो बिल्लू नाम की चीज है, इस आदमी के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज है ना तो कोई FIR है, फिर भी ये आदमी जाने कब से इस लॉकअप पे अपना कब्जा जमाए बैठा है। सर जाने दीजिए ना, बच्चा है ये बुड्ढा। मतलब हमारे बच्चे जैसा है, परिवार का सदस्य ही समझिए। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर अमर, ये सिर्फ अमर कहिए ना, अब जब तक हैं एक ही थाने में है, हमारा एम भी सेम है और हमारी उम्र भी सेम है और रैंक भी सेम है। आपको भी ये थाना हासिल करना है और हम भी ये थाना हासिल करना चाहते हैं, तो फॉर्मेलिटी मत कीजिए ना हसीना जी। प्लीज कॉल मी अम्मा, आई इंसिस्ट। वो कहते हैं ना, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ते, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। सर 5 बजने वाले हैं,
हाँ तो इट्स फाइनल, चलिए निकालिए ना। चलो। एक मिनट आप इन्हें आप अदा कैदी नहीं, इन्हें अनऑफिशियली हमारा स्टाफ मेंबर समझिए। जय हिंद सर। देखिए मैडम, अनऑफिशियल तो कुछ नहीं चलेगा। सॉरी ब्रदर, वो क्या है ना, रूल्स तो सबके लिए सेम होते हैं और हीरो के कैरेक्टर में कभी कभी विलन वाला काम भी करना पड़ जाता है। प्लीज गेट आउट। नहीं, एक मिनट। बात अगर यहाँ पर कानून की है तो फिर ऑफिशियली करिश्मा सिंह को हम दोनों के अंडर नियुक्त किया गया है। तो फिर कल जब हमें केस में इनकी जरूरत थी तो आपने इन्हें रिलीज क्यों नहीं किया? ये भी तो गैर कानूनी हुआ ना। सर 5 बजने वाले हैं। हाँ तो आपकी हेड कांस्टेबल भी तो एफआईआर लिखने की जिद करके बैठ गई थी ताकि दीवान जी एफआईआर ना लिख पाए। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी कानून की कैटेगरी में है? ओके, ठीक है। इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर किसी सोल्यूशन पर आना होगा, किसी कॉमन ग्राउंड पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो कॉमन ग्राउंड ऐसे किसी इंसान का हो सकता है जो न्यूट्रल हो, और यहाँ पर न्यूट्रल है करिश्मा सिंह। तो तय रहा, थाने में आने वाली हर एक एफआईआर सिर्फ करिश्मा सिंह रजिस्टर करेंगे। ये आपको मंजूर है? सर बज गए 5। चलेगा। अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। हाँ सर। पुष्पा जी तो डर के अब भाग गई हैं ऊपर, अब वो 1 घंटे से पहले नहीं उतरेंगी। खैर मैडम से वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि देवरानी जेठानी के केस का क्या हुआ आपका? वो मामला सुलटा कि नहीं सुलटा? हमने उन दोनों को शाम को थाने बुलाया है। हमारा प्लान ये है कि हम उन दोनों को एक साथ एक कमरे में अकेला छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनके मिजाज का ऊंट किस करवट बैठता है। एक साथ एक कमरे में बंद करके क्या होगा मैडम से? हम समझाते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि बड़े से बड़े दुश्मनों को भी अगर एक साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली उनमें दोस्ती हो ही जाती है। फिर ये तो 2 औरतें हैं, कितना ही वक्त लग जाएगा। और अगर दोस्ती नहीं भी हुई तो कम से कम सच तो पता चल जाएगा हमें। सच मतलब? हम समझाते हैं। इन दोनों का दरअसल ये कहना है कि झगड़ा हमेशा सामने वाली पार्टी शुरू करती है। ये देखिए, ये कमरा है, इसमें हम इन दोनों को बैठाएंगे और इसमें हमने लगाया है सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, अब इससे होगा ये कि हमें पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है जी। अगर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है और झगड़ा दरअसल शुरू कौन करता है। फिर देखेंगे कि किस तरह से काउंसलिंग करनी है। जी मैडम साहब। जी कहिए, एसएचओ का कैबिन कहाँ है? हमारे एसएचओ का केबिन यहाँ पर है। एनीवेज, अरे एक सेकंड, रुकिए, एक मिनट, हमसे तो कहिए। अरे देखिए, आपने रोका ही नहीं। साइलेंस। मुझे इस थाने के एसएचओ से मिलना है। हम ही हैं, एसएचओ हसीना मलिक। कहिए। आप यहाँ की एसएचओ हैं? हाँ, ये थाना जनपद लखनऊ ही है ना? अब लाल चौक नवाब फखरुद्दीन की हवेली वाला? हाँ, आपको किससे मिलना है? मुझे इससे मिलना है। छोटू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मैडम कह रही है कि ये यहाँ की एसएचओ है। अगर ये इस थाने की एसएचओ है तो फिर तुम क्या हो छोटू? क्या बिग बॉस आते ही डायरेक्ट अटैक? आप चलिए ना, मैं आपको वेट अ सेकेंड छोटू, मुझे अभी जानना है और यही जानना है और तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है? इस थाने का एसएचओ कौन है, ये या तुम? ये भी हैं और हम भी हैं। What? मेरे रिसर्च सेंटर में there's only one head scientist and that's me. What is this all going on? देखिए, मतलब ये है कि सरकार ने इस थाने में हम दोनों को एसएचओ नियुक्त किया है, अमर विद्रोही और हसीना मलिक। Honestly, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत कम आंखों में इतनी गहराई होती है। I like her. थैंक यू। आई मीन इनकी तरफ से थैंक यू। आप दीदी चलिए ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। Just tell me ये आप आइए ना मेरे साथ, मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत बस tell me one thing. कौन भाई बहन आ गया है? मेरा मैसेज पढ़ा था? क्या टाइम मेंशन किया था मैंने? शार्प 5 o'clock मेरी फ्लाइट लैंड कर जाएगी, लेकिन नहीं, भाई साहब का एयरपोर्ट पे कुछ आता पता ही नहीं।
और मुझे यहाँ पर आना पड़ा खुद धक्के खाते हुए। I mean, कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अमर तुम बड़े हो गए यार, कुछ तो सुधरो। दीदी क्या कर रही हैं? ये मेरा वर्क प्लेस है दीदी, थोड़ा आराम से बोलिए। नहीं नहीं, वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। और तेरी ये जो SHO है ना, क्या नाम बताया तुमने उसका? हसीना मलिक। राइट, हसीन तो वो है ही, और गॉर्जियस पर्सनैलिटी की मालिक भी। मैं सीमा को अभी बताती हूँ। अरे किटी दी, सीमा को क्यों बता रही हो? उसे बताने से क्या होगा? हाँ पापा। पहुंच गई बेटा? हाँ पहुंच गई, मैं यहीं पर हूँ। छोटू खड़ा है मेरे सामने। एयरपोर्ट आया लेने? आपको क्या लगता है पापा, आया होगा? ये आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इररिस्पॉन्सिबल। मैं खुद आई यहाँ पर। मतलब कल भी स्टूपिड था और आज भी स्टूपिड ही है। हाँ पापा, बल्कि स्टूपिड ही नहीं, एक नंबर का डफर भी है। इसे कोई अक्ल वक्कल नहीं है, आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या बोलते थे आप इसे? क्या वर्ड यूज करते थे आप? बैल बुद्धि। हाँ, बैल बुद्धि। आज भी ये बैल बुद्धि ही है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। हाँ ठीक है, बाय। बैग खोल, उठा, खोल बैग। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी फेवरेट मिठाई बालूशाही। हैव इट। क्या हुआ? छोटू, बचपन से तेरा यही प्रॉब्लम है। जब भी औरतों को कन्फ्रंट करने का टाइम आता है ना, पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। इसीलिए आज तक तू मुझसे और सीमा से कभी आगे नहीं निकल पाया। लेकिन मेरे भाई, यहाँ तो कुछ करके दिखा। तेरी ये जो SHO है ना, हसीना मलिक, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है मुझे। उसकी आंखों में ठहराव से पता चलता है कि किसी भी मुश्किल की घड़ी में ना इजिली गिव अप करने वाली लड़कियों में से नहीं है वो। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तू ही इस थाने का अकेला SHO बने, इन औरतों पर तू भारी पड़े। अब तू ऐसा कुछ कर ताकि मुझे और सीमा को और पापा को ऐसा लगे कि तू भी कुछ कर सकता है। ये क्या है? ये देखकर कौन कहेगा कि जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है वो अपने घर वालों के सामने ऐसा इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है? मतलब सारी हवाबाजी, सारी एकड़ी सब निकल गई। माफ कीजिएगा मैडम सर, कहते हुए बुरा लग रहा है, पर जिस इंसान से हम इतना इम्प्रेस हो गए थे वो अपनी बहन और पिताजी के सामने कितना बड़ा डरपोक है। पर कमाल का बात हुआ ना मैडम सर, आपने कैमरा लगाया था देवरानी जेठानी के सच के बारे में पता लगा, लेकिन यहाँ तो अमर सर का सच सामने आ गया है। मैडम सर, हम क्या कहते हैं ना, हम ये वायरल कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि यहाँ लखनऊ में जो नए SHO आए हैं, अमर विद्रोही जी महाबली सर, वो अपने घर में कितने बड़े चूरन कहलाते हैं, सबको पता होना चाहिए मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, ये उनकी बहुत ही पर्सनल बात है, घरेलू बात है, और कमजोरी किस में नहीं होती, सीक्रेट्स किसके नहीं होते, आपकी भी है, मेरे भी हैं। अब इस तरह से उनकी इतनी प्राइवेट बात को दुनिया के सामने लाना ये तो अच्छा नहीं है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। जी मैडम सर। नेटवर्क नहीं है लगता है। हेलो, अरे भाई साहब, अरे यार नेटवर्क खराब है क्या? हेलो पुष्पा जी, हेलो, क्या कर रही हैं आप? काम? आपके होते हुए थाने में कोई और ताका झाकी कैसे कर सकता है? अरे कॉम्पिटिटर, साक्षात कॉम्पिटिटर आ गया है आपका ही थाने में। वो हमारी कमर में चमक आ गई है ना, बहुत दर्द कर रही है। जीते, मैडम ने करिश्मा मैडम को कोने मार के ठीक किया था ना, हाँ वो मैंने देख के सीख लिया था। मैं करूँ पुष्पा जी? मारिए बेफिक्र होकर मारिए। क्या कुसुर चल रही है? अरे नहीं, डंडा का पता नहीं, सीधा ही नहीं हो पा रहा। कोई बटन उटन है, दबाइए ना आप थोड़ा सा। अच्छा, आपको पता होगा ना डंडा पे चलती है। हाँ, दिखाओ देखिए। मारिए साथ तुझे, मारिए। ठीक हुआ? नहीं हुआ, फिर से मार। हो गया। अरे थोड़ा समय तो दो इसको ठीक होने के लिए। बैठिए। हो गया। जाओ। पुष्पा जी लग नहीं रहा है। हो गया। हाँ, कौन ताका झाकी कर रहा है? यही दीवानचा पुष्पा पार्ट 2 बने हुए हैं। देखिए कैसे नेटवर्क ढूंढने के बहाने से करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का बात सुन रहे हैं वहां पर जाकर।
हाँ हेलो। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। रानी जेठानी है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये है? क्या बात कर रही है मैडम सर? आप तो कह रही थी ये बहुत बड़ी दुश्मन है, और इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पैदा ही बेस्ट फ्रेंड्स हुई हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मैडम। कुछ टाइम साथ बिताया तो महसूस हुआ इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और मैडम अब हमने अपने सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे से मेल कर लिया है। अब हम कभी भी एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, बल्कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गुड लक। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, चलते हैं हम। नहीं अम्मी, हमें नहीं याद आ रहा कि हमने ईयरफोन्स कहाँ रखे। आप एक बार घर पे चेक कीजिए ना, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हो सकता है जिम करके हमने यहीं रख दिए हो। हाँ नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिल रहे। एक बार आप घर पे चेक कीजिए, हमारे रूम में चेक कीजिए, हो सकता है कहीं मिल जाए। हाँ ठीक है, चेक करके फोन करिए हमें। हसीना जी, आप यहाँ? हाँ हाँ अम्मी, वो नहीं मिले हमें ईयरफोन्स। हमने ढूंढ लिया, आप घर पे देखिए, घर पे मिल जाएंगे। हसीना जी वो मेरा है। नहीं नहीं, ये हमारा फोन है, आपका फोन ये रहा। नहीं नहीं, आपके फोन पे कॉल मेरा है। वो हमारी अम्मी हमेशा अम्मी ही फोन करती है ना हमें, इसलिए हमें लगा कि अम्मी का ही फोन होगा, इसलिए बिना देखे उठा लिया। आपने किस लिए फोन किया था? जी मुझे आपको बताना था कि कल 10 में से ना 3 जीप मुझे चाहिए रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल सेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, सिर्फ 12 से 3। ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा मैनेज। जय हिंद सर। जय हिंद दीवान जी, बताइए। सर आज शहर का चक्कर लगाने का मौका मिला तो पता लगा कि ये मैडम हसीना मलिक जी और एसआई मैडम करिश्मा सिंह जी, उनका तो तगड़ा बोलबाला है शहर में। सर लोग बहुत मानते हैं उन्हें। लोगों को लगता है कि उन दोनों के पास एक जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर वो कोई भी केस को सॉल्व कर सकती है। सर देखे ना, आप तो उलझे रहे उस बॉम्ब की अफवाह के फर्जी मामले में, और यहाँ हसीना मैडम ने देवरानी जेठानी का केस निपटा दिया और एक केस अपने नाम पर कर लिया। अगर ऐसा ही चला ना तो ये थाना हमारे हाथ से चला जाएगा और जिंदगी भर ये बोझ ढोते रहेंगे कि हारे तो भी किससे, एक औरत से। सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। दीवान जी, औरतों से आज तक वैसे जीत ही कौन पाया है? ये तो हमेशा से हम मर्दों की खुशफहमी रही है कि हम जीत जाते हैं, लेकिन असल में तो वही जीतती है। हम मर्दों को बहुत देर बाद पता चलता है कि उनकी जीत हो चुकी है, और जब हमें ये पता चलता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बेटा आपकी तो बहुत पहले की लग चुकी है। इसलिए दीवान जी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी लड़ाई नारी शक्ति की उस प्रजाति के साथ है जिनकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है। और अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो बहुत ही पेशेंस के साथ खेलना होगा,
शांत रहिए, हर कदम फूंक फूंक कर रखिए और अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि बारी तो सबकी आती है दीवान जी। अम्मा एक सेकंड, कोई आया? कुछ हुआ? क्या हुआ? काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। एक मिनट, कितनी बार कहा है आपको बरगद के पेड़ पे चढ़ के ये सब काम करना बंद कर दीजिए। अभी कबूतर आ रहे हैं आपके सपनों में, देखिए। वो पंछी वाला काला कबूतर नहीं, तो? मिशन काला कबूतर। मिशन काला कबूतर? ये क्या काला कबूतर है मिशन काला कबूतर? बताते हैं, बताइए। बता तो रहे ना। बताइए, जल्दी बताइए, क्या है? 2002 में 25 थानों की पुलिस कर्मी को भेजा गया था एक बहुत बड़े अभियान पर। एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ना था और ऐसा हुआ तब ना बहुत ठंड का मौसम था, धुंध भी बहुत थी। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? हमारी गोली अपने ही पुलिसकर्मी को लग गई। क्या? मगर इससे पहले कि हम उससे मिलते, उससे माफी मांगते, उससे उसका हालचाल पूछते, पुलिस फोर्स के बाकी के लोग जो थे ना उसे अस्पताल लेके गए थे। और इतने सालों बाद आज हमें पता चला कि वो आदमी कौन था। कौन था? श्रीमान दीवान। जो हमारे थाने में जो दीवान जी आए हैं वो? हाँ। वाओ। मगर एक बात बताएं आपको, हमने खुद को बचाने के लिए ना सारी राइफलें जो थी ना एक साथ ऐसे मिक्स करके रख दी। किसी को पता भी नहीं चला कि उस वक्त क्या हुआ था। हम तो बच गए, मगर हमें पता चला कि वो इंसान भी बच गया। मगर ऐसा हुआ ना, गोली उसके कंधे पे लगी थी तो उसका कंधा आज तक चोटीला रह गया और आज भी उनको बहुत तकलीफ होती है कंधे में। अब सोचिए अगर उन्हें पता चला कि वो गोली हमने चलाई थी तो पता नहीं क्या होगा, क्या बवंडर मच जाएगा, क्या करेगा वो। कौन सा राशि लेके पैदा हुई हैं आप? जहाँ कदम रखती वहाँ बवंडर मचा देती है। उसका कंधा उखाड़ दिया आपने। हाँ, कैसे कर लेती हैं आप ये? अच्छा ठीक है, अभी रुकिए। शांत, सबसे पहले तो ये शांत कीजिए। आपने जानबूझ के तो नहीं किया? नहीं। हादसा था। हाँ। है ना, गलती से हो गया। हाँ। है ना, तो इसमें आप इतना काहे घबरा रही हैं? ठीक है ना, आप एकदम सामान्य रहिए ना उनके सामने। आप उनको भनक मत लगने दीजिए कि वो गोली मारने वाली यहाँ पे या कंधा उखाड़ने वाली यहाँ पे। ये बता रहे हैं, नहीं उनको नहीं पता चलेगा। आप भी भूल जाएंगी कुछ दिन में, वो भी भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं, कुछ किसी को याद नहीं रहता है। पक्का ना? हाँ पक्का। सो जाइए, इतना उनको लगा पता नहीं क्या। अच्छा चलिए, अभी सो जाइए। चलिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सो जाइए, क्या इतना टेंशन लेती है आप? चलिए। सुनिए ना। हाँ, यहाँ हमारे साथ सो जाओ ना। आ रहे हो ना? हाँ आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चलिए सो जाइए, चलिए। क्या है? सर रूटीन चेकिंग चल रहा है, लेकिन आप एक बार गाड़ी साइड पे हटाएंगे? पता है किसकी गाड़ी है? रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान मौर्य जी की गाड़ी है। अभी भी लगवाओगी साइड पे?
सर आप जो भी हैं, ऐसे गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घुमाना अलाउड नहीं है, तो आप ये हटा दीजिए। उसके बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। का बत्ती उतारे हैं? कौन हो? हमें ऑर्डर देने वाली? जाओ, नहीं उतारते उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बत्ती उतार दीजिए, ऐसे अलाउड नहीं है। वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, यहीं खड़े खड़े बता रहे हैं। एक फोन घुमाएंगे तो तुम्हारी कुंडली पलट के रख देंगे। ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे जहां तुम्हें दिया बाती के लिए लालटेन भी नसीब नहीं होगी। सर आपसे रिक्वेस्ट किया लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे खुद ही करना चाहिए। संभालो तो जरा। हमारे प्राण चले जाए लेकिन ये बत्ती नहीं उतरने देंगे। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हटाइए ना। छोड़िए मैडम। संतु जी, ठीक है, संतु जी, जब तक ये बत्ती नहीं हटेगी तब तक गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? बुलाओ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बुलाओ हमारे समर्थकों को, पूरा शहर जाम कर दो। अब यहाँ से हमारी गाड़ी जब तक नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से कोई गाड़ी लेने नहीं देंगे। जय हिंद मैडम साहब। आइए आइए हसीना मलिक। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। देखिए समझाइए जरा इन्हें, हमारी गाड़ी की बत्ती उतार रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान मौर्य की। समझाते। संतोष शर्मा, बत्ती निकालिए। जी मैडम साहब। क्या कर रहे हैं आप? क्या आदमी हटाना पड़ेगा, पुलिस को अपना काम करने दो। हटो पीछे, चलो चलो चलो। हाथ हटाइए। क्या जबरदस्ती कर रहे हैं यार आप लोग? सोच लीजिए एसएचओ हसीना मलिक, अगर हमारी गाड़ी की बत्ती उतरी तो तुम्हारे पूरे थाने को इसका हिसाब देना होगा। सबकी नौकरी जाएगी और फिर हम अपने हाथों से तुम्हारे थाने को ताला लगाएंगे। समझदार मालूम होती हो, बुद्धि से काम लो, बंद करो ये बेवकूफी और शराफत से हमें यहाँ से जाने दो, वरना कुछ ही देर में हमारे लाखों समर्थक यहाँ जमा हो जाएंगे। तुम्हारे शहर की पूरी कानून व्यवस्था हिल जाएगी। फिर मत कहना कि चेताया नहीं। चलिए देख लेते हैं। चीता, संतोष वहां जाकर खड़े हो जाइए। आप कुर्सी लाइए। जी मंत्री जी, लीजिए बात कीजिए मंत्री जी से। अब आपको पता चलेगा किससे उलझ रही थी आप। वैसे आपकी सिस्टर बहुत स्वीट है। नहीं मतलब हमारा उतना मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हसीना मैडम से वो बतिया रही थी तो हसीना मैडम ने हमको बताया। अच्छा, वो क्या बात हुई उनकी? ये कैसे हमको पता होगा सर कि उनका क्या बात हुआ है? हाँ मतलब वो आपस में बात कर रही थी ना, हमको सुनाई नहीं दिया। पर आपकी प्रशंसा ही कर रही होंगी आपकी दीदी। हाँ वो तो है जी। कहाँ चली? इसकी मैया। आई बढ़ आई। मैडम से
जय हिंद सर। एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकालो, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्या मूवी है सब? अरे लाइट हटाओ, हटाओ इसको, रखो रखो अंदर। चलो 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 सब लोग, कुछ नहीं सब ठीक है। बहुत जवानी चढ़ा है, सब बार झड़ गया बुढ़ौती में। जवानी चढ़ा है। तुम क्या कंप्लेंट लिखवानी है? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ अरे कंप्लेंट। हम लिख रहे हैं ना कंप्लेंट। आओ बैठो बैठो। एक मिनट, कंप्लेंट हमको लिखाना, हम डिसाइड करेंगे। ये सही आदमी लगता है, हम यहाँ लिखाएंगे। माँ डिम्पल भाभी बोलिए वहाँ तो वहाँ। तुम्हें सब गुड़ का कुंडा आदमी, तुम्हें है सब। क्या हुआ? सर, एक अबला नारी का रिपोर्ट लिखी, हमारे साथ धक्का मुक्की का कोशिश किया। देखिए देखिए। जय हिंद सर। सलाम सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? सर इस बुड्ढे ने इस लड़की को छेड़ दिया है। सर देखिए, इसने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, फिर मुक्का धक्की, फिर धक्का मुक्की। ठीक है, शांत हो जाइए आप। दीवान जी, कंप्लेंट लिखिए इनकी। जी आप आइए। हाँ सर। आइए। नहीं ये थाने में छेड़ रहा है सर हमको। नहीं जय हिंद सर। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? जी डिम्पल। सर ये जो बम्बिलार जैसा आदमी ने इसने हमको छेड़ा सर। इसने कबला की इज्जत का तबला बजा दिया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जय हिंद सर, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। इन्होंने आग मारी, ये देखो चोट आई है। बेवकूफ समझ के रखा है। आग मारने से चोट लगती है क्या? आग खोपड़ी में थी और खोपड़ी के साथ आग मारी है। ये देखो, ये देखो। हाँ तो सर टक्कर नहीं मारेंगे। पता है इसने क्या किया? किससे लेने का कोशिश किया सर। सर इसको खाते तेल में उबाल दीजिए सर। इसका तरह से खोपड़ी छील दीजिए सर इसे। जलील आदमी, तुम जैसे लोग की वजह से इन औरतों को मौका मिल जाता है मर्द जात की इज्जत के बक्कल उखाड़ने का। कुलदीप, बंद कर दो इसे अंदर। माँ देखो, मुझे लॉकअप में डाल रहे हैं। लॉकअप में मत डाल। कहाँ जाएंगे? रुपया। दीवान जी, ये डिम्पल की डिटेल्स जरा निकाल के दीजिए हमें। अभी निकालते हैं सर। पुष्पा जी रिमोट दीजिए। मगर एसी का है? टीवी का। हाँ ला रहे। जल्दी। हाँ ला रहे। मिल गया। क्या लखनऊ शहर को मिला है पुलिस अधिकारी के रूप में एक नया नायक, जिसके डर से सत्ता में बैठे बड़े बड़े रसूखदार और पावरफुल लोग भी सीधी चाल चलने लगे। गोपालगंज चौक में शहर की जनता को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कद्दावर नेता चंद्रभान मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाल बत्ती लगाकर जा रहे थे और उन्हें रोकने टोकने के बावजूद भी नेताजी लाल बत्ती उतारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब वहां पहुंचता है हमारा ये नया नायक SHO अमर विद्रोही, जिन्हें देखते ही नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और नेताजी खुद अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतारकर वहां से निकल जाते हैं। अरे तो निकलना ही था ना भाई, हम चाहे कोई भी हो, पर कानून तो सबके लिए एक है ना। और ये बात सिखाई हमें SHO अमर विद्रोही ने बहुत साल पहले, जब हम केशव नगर के प्रधान हुआ करते थे। बहुत अच्छा समझाते हैं SHO अमर विद्रोही, है ना? बहुत सर। बहुत होनहार अफसर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्या वाकई हमारे लखनऊ शहर को एक नया हीरो मिल गया है? क्या हसीना मलिक के जज्बातों के जादू के छड़ी की जगह अमर विद्रोही का डंडा ले लेगा? बंद कीजिए। जी। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, आप यही चाहते थे ना कि पूरा शहर जो है आपकी तारीफों के कसीदे बांधे, लोगों को लगे कि हमारे शहर में नया हीरो आ गया है। तो बस वही हो रहा है। नहीं, आप ही का आदमी था ना ये चंद्रभान मौर्य। ये आप ही का प्लान था। आपने जानबूझकर उसे वहां प्लांट किया ताकि वो ये सारा तमाशा क्रिएट करे, आपको पूरे शहर के सामने हीरो बनने का मौका मिले, ये बात डिपार्टमेंट तक जाए और आप फाइनली हमारा पुलिस थाना हड़प ले। सीना मलिक जी, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप चाहिए, राइट? तो मैं उसी की चाबियां लौटाने आ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था वहां चल क्या रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बात कब हुई थी? कल जिम में, जब मैं जिम में वर्कआउट के लिए चेंज कर रहा था और आप वहां छुपी हुई थी।
आप मुझे देख रही थी और मैंने आपको पकड़ लिया था, शायद आप बौखला गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैंने मेंशन किया था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। पहली बात ये, आपने सिर्फ जीप के बारे में बात की थी, टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम कोई बौखलाए नहीं थे और हम छुप भी नहीं रहे थे, हम अपने ईयरफोन ढूंढ रहे थे, कोई पकड़े वकड़े नहीं गए थे हम। आप पकड़ी गई थी हसीना मलिक जी, इसलिए आपको शायद याद नहीं है। मैंने मेंशन किया था 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने फोन पे मुझे अम्मी क्यों कहा? क्योंकि हमें लगा कि हमारी अम्मी का फोन आया है। ओ कम ऑन हसीना मलिक जी, इस बात पे तो संतोष शर्मा भी यकीन नहीं करेंगी। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। कवर अप करने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। आप चाहते हैं कि हम ये फिजूल की बातें करते रहें ताकि मुद्दे पर किसी का ध्यान जाए ही ना। लेकिन इस सब से ना एक बात हमें साफ साफ समझ में आ गई है कि आप हमारे इस थाने को हड़पने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। जाएंगे तो आप, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खुद आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप भी सुन लीजिए हसीना मलिक जी, हमारा नाम अमर विद्रोही हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं रख दिया था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि कितना विद्रोह भरा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए रखा था। और बाहर जाएंगी तो आप अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बाहर तक बकायदा खुद छोड़ कर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखते हैं। देख लीजिएगा। ऐसा है, दीवान जी बाहर गए हैं और वो दोनों टोका लोग चाय पीने गए हैं, ठीक है। जंग जो है ना वो खुले मैदान में चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब कोई घुमाव छुपाव या लाग लपेट नहीं, अब जो होगा एकदम सामने होगा। हमें किसी भी हाल में हमारा थाना वापस चाहिए। बोलो क्या करना? हमें बाहर हमारे महिला पुलिस थाने का बोर्ड चाहिए और इसमें हमें चाहिए आप सबका साथ। तो बताओ सब हमारे साथ हैं? हाँ जी। सुनिए जी। अभिजीत। ना चाचा, अभिजीत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मेरा नाम अभिजीत है। ऐसे बोलते ना, पूरा बोलते ना, पूरा बात। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट रिपोर्ट रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर। यहाँ खड़ी हो जाओ। मैडम मैं तो अपने घर की हूँ, मेरे से क्या छुपाना? अमर विद्रोही सर देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एफआईआर लिख रहे हैं ना, हमें आगाह करना है। कैसे करोगी? मैं कर लूँ। और हम ये काहे कर रहे हैं? मैडम हम लोग ये इसलिए करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केस हमारे पाले में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व कर सके और हम अपने स्कोर बढ़ा सके। बहुत बढ़िया, आप सब लग जाओ काम पे। रिपोर्ट लिखेंगे आप? हाँ बस अभी तुरंत बैठिए तुरंत बैठिए। लिखिए आप लिखिए। आपकी क्या समस्या बताइए? ये मेरी बेटी है, पूजा नाम है इसका। बहुत ही होनहार और हुनरमंद लड़की है जी। तीरंदाजी में बहुत माहिर है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में बहुत से मेडल जीते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे खांसी आ गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसी उपलब्धियां हासिल करती हैं और इतनी तरक्की करती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ फिर आगे? पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। ऐसा क्या हुआ? यार दीवान जी, कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए यार। कुछ नहीं किया है हमने। हम तो वहां खड़े हुए थे यार, जाकर ये देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या पता था वहां वो चंदू, पुराना उठाई गिरा ब्लैक मार्केटिया, वो वहां पे होगा जिसे कभी हमने तबीयत से ठोका था। आज यहाँ वो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है। अब हमें क्या पता उसे हमारी क्यूट ठुकाई याद आ जाएगी और दुम दबा के वो भाग लेगा। यार मीडिया ने ना इसी बात का बतंगड़ बना दिया है। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? अरे सर, आप समझ नहीं रहे हैं। बात यहाँ पर आप पर विश्वास करने या ना करने की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है हमारे थाने वालों की, हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, जो इस थाने को कब्जाने के लिए अपने दांत गड़ाए बैठे हैं। अब सर उनको तो यही लगेगा ना कि आप ये लड़ाई जीतने के लिए अब उनके मामलों में घुसने लगे हैं, अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है सर। अरे पर दीवान जी यार, दुश्मन जब तक लापरवाह होता है तब तक ही उससे जीतने की संभावना होती है।
दुश्मन अगर चौकस हो जाए तो जीतना आसान नहीं होता, और आपने उन्हें चौकस कर दिया है सर। अच्छा चाणक्य जी महाराज, अब चलिए गाड़ी घुमाइए, थाने वापस चलिए। तो वापस क्यों? अरे यार हम अपना वॉलेट भूल आए हैं वहां पे, चलिए। ठीक है। उसने तीर चलाया इसको घायल करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए। ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम।